श्री रामचंद्र जी कहते हैं, जब चारों ओर से धन संपत्ति प्राप्त होने लगती है, उस समय पुरुष जब तक इन विषय सुखों के सेवन में लगता है, तब तक ही मृत्यु कहीं से सहसा आ धमकती है। जो किसी कारण से वृद्धि को प्राप्त होकर भी क्षण भर में ही नष्ट होते देखे गए हैं, उन अत्यंत तुच्छ विषय भोगों द्वारा इधर उधर भटकाई जाती हुई जनता इस भूतल पर अपने निकट आई हुई मृत्यु को नहीं जान पाती। यह कितनी आश्चर्य की बात है। समुद्र की क्षणभंगुर लहरों के समान यह चपल जनता भूतल पर निरंतर कहीं से वेगपूर्वक आती है और फिर सदा वेग से ही चली जाती है। जैसे चंचल ब्रह्मण रूपी नेत्रों और लाल पल्लव रूपी अधरों वाली तथा विष वृक्ष पर चढ़कर फैली हुई चंचल विषलताएं देखने में अति सुंदर होने के कारण पहले मन को हर लेती है, पीछे सेवन करने से प्राणों का नाश कर देती है। जैसे तीर्थ यात्रा अथवा देवोत्सव में बहुत से मनुष्यों का मेला जुट जाता है, उसी प्रकार उस लोक और परलोक से व्यर्थ ही आए हुए और अमुक स्थान पर हम लोगों की भेंट होगी। इस तरह आपस के संकेत युक्त अभिप्राय से एकत्र हुए लोगों का जो स्त्री पुत्र और मित्र आदि के रूप में यहाँ मिलन होता है, यह व्यवहार माया में ही है। यह संसार वेग पूर्वक घूमने वाले कुमार के चक्र के समान है। कुमार की मिट्टी के चक्र के समान है। यद्यपि यह वर्षा ऋतु के पानी के बुलबुले के समान क्षणभंगुर है, तथापि असावधान मनुष्यों की बुद्धि में अपनी चिर स्थायिता की ही प्रतीति कराता है। जहाँ देववश बारंबार जन्म लेकर अपने शरीर को धारण करके छाया पत्र और पुष्प आदि के द्वारा निरंतर प्राणियों का उपकार करने वाला वृक्ष भी कुल्हाड़ी से काट दिया जाता है, उस संसार में मनुष्य जैसा अपराधी और उपकार शून्य प्राणी सदा जीवित ही रहेगा, ऐसा विश्वास करने के लिए कौन सा कारण है। विष का वृक्ष और विषासक्त मनुष्य दोनों ऊपर से बड़े मनोहर लगते हैं, किंतु उनके भीतर बड़ा भारी दोष भरा रहता है। एक विष वृक्ष हृदय स्थित प्राणों के विनाश के लिए खड़ा है, तो दूसरा विषासक्त मनुष्य आंतरिक शांति के विघात के लिए तैयार रहता है। इनके संग से तत्काल मूर्छा या मूर्ता ही प्राप्त होती है। संसार में ऐसी कौन सी दृष्टियां हैं जिनमें दोष नहीं है? वे कौन सी दिशाएं हैं जहां दुख और दाह नहीं है? वे कौन से जीव शरीर हैं जो क्षणभंगुर नहीं हैं? और कौन सी लौकिक क्रियाएं हैं जिनमें छल कपट नहीं है? बीते हुए और आने वाले अनंत कल्पों की संख्या का परिज्ञान नहीं होता।
इसलिए जैसे क्षण अनंत है उसी प्रकार कल्प भी अनंत है। भगवान विष्णु और रुद्र आदि की दृष्टि में कल्प भी क्षण ही है। अतः ब्रह्म लोक के निवासी भी कल्प नामधारी एक क्षण तक ही जीने वाले हैं। इसलिए कलाओं विभिन्न अंशों से सुशोभित होने वाली काल समूहों में लघुत्व और दीर्घत्व, चिरजीवन और क्षण जीवन की बुद्धि भी दृष्टा की कल्पना के अधीन होने के कारण असत्य ही है। सर्वत्र पत्थर ही पहाड़ है, सर्वत्र पत्थर ही पहाड़ है, उनमें पत्थर के सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इसी तरह सब जगह मिट्टी ही पृथ्वी है, काष्ठ ही वृक्ष है और हाड़ मांस के ही मनुष्य हैं। लोगों के बनाए हुए संकेत के अनुसार ही उनके विशेष नाम आदि भाव स्थित हो गए हैं। इस भोग्य वर्ग में कोई भी वस्तु विकार से हीन अथवा अपूर्ण नहीं है। सब कुछ विकार रूप होने के कारण ही असत्य है। जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी, ये 5 महाभूत ही परस्पर मिलकर घट पट आदि नाना पदार्थों के रूपों में अविवेकी पुरुषों की प्रतीत होते हैं। अविवेकी पुरुषों को ही प्रतीत होते हैं। चेतन के सानिध्य से ही उन्हें पदार्थों की प्रतीति होती है। विवेक दृष्टि से पृथक पृथक विभाग पूर्वक आलोचना करने पर यह जगत 5 भूतों से अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु नहीं सिद्ध होता। हे महात्मन, मिथ्या होने पर भी इस पदार्थ समूह के विषय में व्यवहार कुशलता के कारण विद्वान पुरुषों के भी मन में भोग संबंधी चमत्कार चेष्टा को उत्पन्न करने वाली जो व्यवहार चमत्कृति या प्रवृत्ति देखी जाती है, वह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि कभी कभी स्वप्न में मिथ्याभूत विषय को लक्ष्य करके भी किन्हीं लोगों की इस प्रकार चमत्कारपूर्ण प्रवृत्ति होती देखी जाती है। जैसे पशु किसी हरी हरी लता के फल को पाने की इच्छा से ही आगे बढ़ने पर निसंदेह पर्वत शिखर से गिर जाता है, उसी प्रकार श्रेष्ठ पुरुषों के पद, स्थान या धन वैभव आदि को हठात लेने की इच्छा रखने वाला पुरुष राग लोभ आदि दोषों से दूषित हुए अपने चित्त के द्वारा ही मारा जाकर अवश्य पतन की गर्त में गिर जाता है।